दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर की इस सीरीज में भारत की भाषाएं, साहित्य, धर्म तथा दर्शन से जुड़े हुए टॉपिक में यह हमारा 8वां वीडियो है जिसमें हम प्रश्न संख्या 71 से डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ पुस्तक का नाम दिया है, उसके सामने लेखक का नाम दिया है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखते हैं। तारीख है फिरोज शाही, मिनहाज उस सिराज। आप बताइए ये सही या गलत। यह मैं बताऊं? नहीं, अभी चारों पढ़ते हैं फिर हम बताते हैं एक एक करके, तब तक आप सोचते रहिए। तबकात नासरी, जियाउद्दीन बरनी, खजाइन उल फुतूह, अमीर खुसरो, किताब उल हिंद, अलबरूनी। चलिए मैं बता देती हूँ। 3 और 4 सी इसका आंसर है, जबकि 1 और 2 गलत है। क्यों गलत है अब आप जान लीजिए। क्योंकि जियाउद्दीन बरनी ने तारीख फिरोज शाही यह पुस्तक लिखी है, और उसके बाद ये दो वाला सेकंड दो क्या है, दूसरा कथन क्या है आपका? तबकात ए नासरी। यह किताब किसने लिखी है? मिनहाज उस सिराज ने। फिर भी आप इसके संदर्भ में कुछ व्याख्या देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत ने शिक्षा और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। सल्तनत के सुल्तानों को अरबी और फारसी साहित्य के प्रति विशेष लगाव था। हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बरनी और शमसे सिराज अफीफ जैसे कई इतिहासकार सुल्तान के दरबारों में रहे थे। जियाउद्दीन बरनी की तारीख ए फिरोज शाही में तुगलक राजवंश का इतिहास है, जबकि मिनहाज उस सिराज की तबकात नासरी 1260 ईस्वी तक के मुस्लिम राजवंशों के सामान्य इतिहास का वर्णन करती है। अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह अलाउद्दीन की विजय गाथा है, और उनकी तुगलक नामा गयासुद्दीन तुगलक के उदय का वर्णन करती है। अरबी भाषा की किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म में ध्यान की एक मुद्रा कायोत्सर्ग मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आप कथन देख लीजिए। स्टेटमेंट: कायोत्सर्ग का अर्थ अपने शारीरिक आराम तथा शारीरिक गति का परित्याग करना होता है। दूसरा कथन है: श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति इस मुद्रा का एक उदाहरण है। यह दोनों ही कथन सही है। आप इसके संदर्भ में कुछ व्याख्या देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न पर। बहाई धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। बहाई धर्म प्रेम और एकता के दर्शन पर आधारित बहाई धर्म की स्थापना ईरानी संत बाहुल्लाह ने ईरान में की थी। तो आप जानते होंगे कि यह कथन आपका सही है। इस धर्म के उपासक एक विशिष्ट कैलेंडर प्रयोग करते हैं। एक बहाई कैलेंडर में 17 दिनों के 17 महीने होते हैं। आप तीसरा पढ़िए, फिर इसको हम बता देते हैं। यह कथन भी आपका गलत है। भारत में बहाई धर्म के अनुयायियों का मंदिर नई दिल्ली स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। यह कथन सही है, जबकि 2 गलत है। क्यों? क्योंकि इस धर्म के उपासक एक विशिष्ट कैलेंडर प्रयोग करते हैं। एक बहाई कैलेंडर में 19 दिनों के 19 महीने होते हैं, न कि 17 दिन। तो 2 गलत हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर बी हो जाएगा। बाकी 1 और 3 सही है। फिर भी आप इसके संदर्भ में कुछ व्याख्या देख भी सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप अपने पास रख सकते हैं। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। पांडव लेनी के नाम से प्रसिद्ध गुफाओं का संबंध हीनयान धर्म से है। इनमें भगवान बुद्ध की कोई छवि नहीं पाई जाती है। इसके स्थान पर उनकी उपस्थिति को सिंहासन और पद चिन्हों आदि रूपांकनों और प्रतीकों के प्रयोग द्वारा इंगित किया गया है। उपरोक्त कथन का संबंध किससे है? तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, नासिक की गुफाओं से। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। नासिक महाराष्ट्र की गुफाओं से ये जो भी कथन था, पांडव लेनी के नाम से प्रसिद्ध गुफाओं का संबंध हीनयान धर्म से है। यहाँ से भी आपका एक अच्छा स्टेटमेंट मेमोरी में आपके रिवाइज हो जाना चाहिए। अच्छे से मेमोराइज आप कर लीजिए, क्योंकि यह इसका संबंध हीनयान धर्म से है, ना कि
महायान से इस तरह के सेंटेंस बना करके अक्सर आपका प्रश्न गलत करवाया जाता रहता है, जिससे आप 2 नंबर पाने की बजाय अक्सर 0.66 नंबर आप दान कर बैठते हैं और होता क्या है, 1 नंबर से बाहर होना पड़ता है। अब आप सेंटेंस पूरा देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख लीजिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल का नाम दिया है और उनसे संबंधित स्थान दिया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता चल चुका होगा। कथन देख लीजिए। रूमटेक मठ सिक्किम, धनकर गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश, हेमिस मठ अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है। रूमटेक मठ सिक्किम में है और धनकर गोम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में है, जबकि कथन 3 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हेमिस मठ कहाँ है? आप बताइए। हेमिस मठ लद्दाख में अवस्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। फिर भी मैं आपको कुछ और भी प्रसिद्ध बौद्ध मठ के बारे में बता देते हैं। नामडोलिंग नियंगमपा मठ ये कर्नाटक में स्थित है। टेबो मठ स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। फुकटल मठ जास्कर लद्दाख में अवस्थित है। धूम मठ दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कीप मठ, इसका नाम ही है की मठ, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। आप इसकी व्याख्या चाहें तो देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। सांख्य दर्शन तथा इसके प्रतिपादक कपिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इन दोनों कथन में कौन सा कथन सही है। कपिल का मानना था कि मनन, श्रवण व निधिध्यासन के माध्यम से प्राप्त वास्तविक ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कथन क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार मानव जीवन ईश्वर के बजाय प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत? इसमें दोनों ही कथन सही है। दर्शन के बारे में अब हम कुछ भी नहीं डिस्कशन करने वाले हैं, बस छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसके संदर्भ में आपको दे रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, क्योंकि दर्शन से संबंधित हम कई सारे प्रश्न डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें जितने भी लगभग इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, फैक्ट हो सकते हैं, वो मैं पिछले वीडियो में आप सबको बता चुकी हूँ। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। न्याय सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसमें भी 3 कथन दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए, इसमें प्रामाणिक और अप्रामाणिक ज्ञान के संबंध में विस्तृत चर्चा शामिल है। तो आप बताइए ये कथन सही है या गलत है? यह कथन पूरी तरह से सही है। दूसरा, इसे चारवाक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आप जानते होंगे न्याय से संबंधित तो गौतम है, तो इसे चारवाक कैसे संबंधित हो सकते हैं? तो यह कथन गलत हो जाएगा। यह तर्क के सिद्धांत को अस्वीकार करता है। आप एक बार अपना दिमाग खुद से लगाइए, जहाँ न्याय नहीं हो, जहाँ तर्क नहीं होगा, वहाँ न्याय कैसे मिल सकता है? इसलिए न्याय सूत्र या न्याय दर्शन, न्याय संप्रदाय हमेशा तर्क के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो कथन 3 भी आपका गलत हो जाएगा। फिर भी इसके संदर्भ में जो भी आपको व्याख्या देखना है, एक्सप्लेनेशन देखना है, आप इसमें देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? दर्शन संप्रदाय, उसके सामने दिया है मूलभूत सिद्धांत। तो पहला है मीमांसा। मीमांसा इनका जो मूलभूत सिद्धांत है भौतिक तथ्यों या द्रव्य पर चर्चा। दूसरा है योग, ध्यान और शारीरिक अनुप्रयोग, इसे तो आप समझ गए होंगे। अनुशासन, ध्यान, योग से ही संबंधित होते हैं। वैशेषिक, तर्क और व्याख्या की कला। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसका आंसर आता होगा। नहीं आता तो फिर से मैं बता दे रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, पिछली वीडियो में जाइए, आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 सही है, जबकि 1 और 3 गलत है। क्यों? क्योंकि मीमांसा, तर्क और व्याख्या की कला, वैशेषिक, भौतिक तत्वों या द्रव्य पर चर्चा, ये 1 और 3 का सेंटेंस गलत दे दिया है।
फिर भी आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। मीमांसा का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क और विवेचना की कला। यह विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों के संबंध में तर्क संगतता के लिए तर्क एवं विवेचना का उपयोग करता है। योग यह सिद्धांत को प्रतिपादित करता है कि ध्यान और शारीरिक अनुप्रयोग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और इसके लिए अष्टांग योग है। अब अष्टांग योग में पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं वह कौन कौन से थे 8 तत्व। आप उसको देखिए और कमेंट में भी लिखिए। वैशेषिक या भौतिक तत्वों या द्रव्य के विचार को महत्व देता है, तो हमारे हर वीडियो में यही बार बार फोर्स रहा है कि जब भी भौतिक तत्व या द्रव्य की बात आती है तब वैशेषिक संप्रदाय ही होता है। इसने परमाणु सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। आप देखिए, इसको स्क्रीनशॉट रखिए। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गोमतेश्वर स्थित भगवान बाहुबली की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है इन तीनों कथन में कौन सा कथन है जो सही है। इसे भगवान बुद्ध का तीसरा अवतार की मूर्ति माना जाता है। अब देखिए, अब पहले कथन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन पर। यह विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी आकाश संरचना है। यह इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाने वाले लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर हम आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, जब भी गोमतेश्वर स्थित भगवान बाहुबली की मूर्ति की बात हो तब ये हमेशा जैन धर्म से संबंधित है, ना कि बुद्ध से। और फिर उसके बाद ये कथन तो आपका गलत हो गया। अब आप सीधे ए और सी दो सेंटेंस आप हटा दिए, दो ऑप्शन विकल्प तो हटा दिए अपने, आपके पास बचा सिर्फ बी और डी। और थर्ड कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, यह इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाने वाले लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो इसे पढ़ने के लिए, इसे जानने के लिए आपको क्लास 11th की फाइन आर्ट की बुक को बार बार रिवाइज करना ही होगा। फिर भी आप जान सकते हैं कि यह कथन गलत है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। केवल दो कथन ही सही है, स्टेटमेंट दो ही सही है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी आकाश संरचना है। आप इस आंसर को प्रश्न की एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कर्नाटक के गोमतेश्वर के श्रवणबेलगोला में अवस्थित भगवान बाहुबली की प्रतिमा सबसे प्रसिद्ध जैन मूर्ति कला है। भगवान बाहुबली जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। ग्रेनाइट से निर्मित यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फुट ऊंची है। तो फिर लाल बलुआ पत्थर से नहीं बल्कि ग्रेनाइट से निर्मित, इसलिए आपका कथन 3 गलत हो गया था। देख लीजिए आप, यह इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाने वाले लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो आपको कथन स्टेटमेंट 3 का भी आंसर मिल गया होगा। और यह विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी आकाश में संरचना है। मैसूर के गंग शासकों के सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय द्वारा स्थापित किया गया है। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ ग्रंथ दिया है और इसके संदर्भ में विषय वस्तु आपको बताना है। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। तो राज तरंगिणी, ये संगीत, क्या ये संगीत से संदर्भित है? आप जानते होंगे ये कथन गलत है। लीलावती गणित, ये सही है। कविराज मार्ग, कन्नड़ व्याकरण, यह भी कथन सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है जबकि 1 गलत है। क्यों? क्योंकि राज तरंगिणी प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक वृत्तांत रहा है जिसे कश्मीरी ब्राह्मण कल्लड़ द्वारा 1148 ईस्वी में संस्कृत पद्य में लिखा गया था। और किस में लिखा गया था? संस्कृत पद्य में। कभी कभी स्टेटमेंट दे दिया संस्कृत गद्य में, तो आप कंफ्यूज मत होना, सीधे टिक कर देना संस्कृत पद्य में लिखा गया था। यह कश्मीर क्षेत्र के इतिहास को समाहित करता है। तो एक इतिहास है, ना कि कोई संगीत से संदर्भ। फिर आप लीलावती के बारे में जान लीजिए। गणित पर भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय का ग्रंथ है जो 1150 ईस्वी में लिखा गया था। यह उनके मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का पहला भाग है। और यदि आप उनके जितने भी मुख्य ग्रंथ रहे हैं उसका पहला भाग शिरोमणि जान लीजिए तो दूसरा और तीसरा भी जान लीजिए। दूसरा बीज गणित और उसके बाद ग्रह गणित और गोलाध्याय था। और कविराज मार्ग के बारे में कुछ जान लीजिए। यह अलंकार, काव्यशास्त्र और व्याकरण पर कन्नड़ भाषा में रचित
सबसे आरंभिक उपलब्ध ग्रंथ है। यह प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष द्वारा रचित है। तो आप यही रहा इसका व्याख्या, स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यही था। आप वेट कीजिए, आज जो भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद हमारे पास इसमें से लगभग 12 या 13 प्रश्न होंगे। इसके साथ जो भी भारतीय भाषा, साहित्य तथा धर्म और दर्शन के संदर्भ में लगभग जितने प्रश्न बन सकते थे, सारे प्रश्न को हम कवर कर लिए हैं। यदि आप इस वीडियो को जितनी बार हो सके रिवाइज करके आप इसके संदर्भ में कोई भी मॉक टेस्ट उठा करके आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है